हम सबका टीवी। बोले तो अपना टीवी। अपनी प्रॉब्लम बताने का, उस पर फिल्म बनाने का। ये है हमारी आवाज, हमारे सुख, हमारी हंसी, हमारे आंसू, हमारे आंसू, हमारी हंसी। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी पहचान, हमारी जान, हमारे गीत, हमारे संगीत, हमारी दिवाली, हमारी ना ईटीवी ना जी टीवी ना स्टार न्यूज ना स्टार प्लस। बोले तो अपन का टीवी। ना ईटीवी, ना वीटीवी, ना एमटीवी, ना स्टार प्लस, ना स्टार न्यूज। ना ईटीवी, ना जी टीवी, ना एमटीवी, ना वीटीवी, ना CNN। अपन का अपना टीवी। ये है अपन का अपना टीवी। हमारी अनदेखी, अनकही, हमारी अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियाँ, कहानियाँ, कहानियाँ। अपन अपना ही सुख दुख अपनों को बताएगा, अपन अपना स्टोरी बनाएगा, अपन अपना सुख दुख अपनों को दिखाएगा, अपनों को दिखाएगा। हमको सीख मिलेगा जिंदगी के मुश्किलों को कैसे आसान करने का, अपनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, युवाओं को साथ लेके समाज को बदलने का, जन जागरण करने का, अपनी बात कहने का। अपनों को अपने से जोड़ने का। ये प्रयास है अपना। नमस्ते, सलाम। ये है आपका अपना टीवी। यहाँ हम हर महीने लेके आएंगे आपकी और हमारी समस्या, सपनों और हकीकतों की खबर एक वीडियो मैगजीन के रूप में। अपना टीवी के इस अंक में हम देखेंगे कुछ ऐसी कहानियाँ उन लोगों की जिन्होंने अपना सपना देखने का साहस किया और उनको पूरा करने की कोशिश में सफलता पाई। मैं अमोल लाल झरे। किसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैंने अपने घर के लिए कभी केबल का काम किया तो कभी रिक्शा चलाया। अपने ही हालात से लड़ने का, आगे बढ़ने का विश्वास मुझे अपने ही एक पड़ोसी मंगल से मिला। तुम्हाला का वाटलं पुढे शिक्षण घ्यावे? मी ना पहिले कचऱ्यावर जायचे ना, तेव्हा एक दिवस ना कचरा वेचता वेचता मी एका ठिकाणी उभी राहिली. तिथं एक टीचर ना मुलांना शिकवत होते. तर शिकवत असताना मला असं वाटलं की मला पण एक दिवस असं टीचर होऊन बसता येईल का. मला असं वाटलं की काहीतरी करावं. मग मी 10वीच्या परीक्षेला बसले आणि पास झाल्याच्या नंतर मग मी आज त्या टीचर सारखं मी मुलांना काम करते. अपने अपने जगह पे बैठो, मेरे पीछे बोलो. तुम्हाला हे काम आणि शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्या अडचणी आल्या? सेविका या पदासाठी नेमणूक करतात. मग त्यासाठी मी फॉर्म भरला आणि नंतर फॉर्म भरल्याच्या नंतर मला कॉल आला. कॉल आल्याच्या नंतर मी इंटरव्ह्यूला गेले. ते साहेब आहे ना तिथले काय म्हणले, चालत नाही सर्टिफिकेट असं बोलल्याच्या नंतर मग मला खूप माझ्या मनाला वाईट वाटलं. असं वाटलं की मी वर्षभर मेहनत केली, रात्रीचा दिवसाचा अभ्यास केला, एवढं घरातून मी एवढा प्रयत्न केला आणि हे चालत नाही म्हणल्यानंतर मग तरी पण मी गप्प बसली नाही. मंत्रालयात गेलो, शिक्षण मंत्रालयाला आम्ही भेटलो माझ्या आणि ते बोलले की हां हे चालतंय म्हणून. सेविका म्हणून माझी नेमणूक केली आणि मला आज हे काम करण्याची संधी लाभली. आता पुढे तुमचं स्वप्न काय आहे? माझं स्वप्न आहे मी आता 12वीची परीक्षा द्यावी आणि 12वीची झाल्याच्या नंतर मग अजून 2 वर्ष शिकावं, म्हणजे 15वीपर्यंत शिकून नंतर मला असं वाटतंय की मी अंगणवाडीमध्ये सुपरवायझर म्हणून काम करावं.
हाँ चलो होने दे, होने दे। चलेगा रोलिंग कैमरा एक्शन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिलोमिना फर्नांडिस, आप कहाँ रहते हो? चेंबूर विजय में। आपको रिक्शा चलाने किसने सिखाया? मेरे पड़ोसी में एक भैया है, उसने सिखाया। आप एक औरत रह के आप रिक्शा चलाते हैं, आपको किसने रोका नहीं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ में सामने वाले भी बहुत खुश होते हैं, हम लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। गाड़ी चलाती है औरत बोल के, बड़े बूढ़े होंगे तो आशीर्वाद देते हैं, बच्चे लोग भी आशीर्वाद देते हैं, कॉलेज के बच्चे लोग बड़े खुश होते हैं मेरे साथ में। और कभी कभी ऐसा भी कोई आदमी औरत रहते हैं जो मेरा पैर भी छू के चले जाते हैं, ऐसा भी है, ऐसा बहुत बार हुआ है। रिक्शा चला के मैंने घर बांधी, डबल माले की, मेरे बेटे की शादी बनाई, 2 बेटे को पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, ग्रेजुएट किया, कंप्यूटर सिखाई और एक गाड़ी ली, मारुति वैन ली। आप चलाती हो उसमें? हाँ चलाती हूँ जब मूड हुआ तो। ओके। रिक्शा इज माई डार्लिंग नो। मुझे गर्व लगता है कि मैं एक महिला हूँ एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ वुमेन। कहाँ के हो आप लोग? हम लोग डुम्बिली। तुझं नाव काय? उमेश। लहानपणापासून इच्छा होती, पण काय आलं की शाळेत असताना एक तर पहिली गोष्ट भीती वाटायची स्टेजवर यायची, आणि त्यानंतर मला असा कुठला सपोर्ट नव्हता की कुठला मित्रांचा सपोर्ट की जा बाबा तू करू शकशील, की आम्ही तुला सपोर्ट करू. पहिले कधी असं वाटत होतं की मी हार्डवेअरचा कोर्स करावा, तर मी कॉम्प्युटरचा कोर्स केला. कधी वाटत होतं मी कंपनीसाठी काम करावं किंवा मी मेकॅनिकल बनावं. मग मी मारुती कंपनी पण 2 वर्ष जॉईन केली, त्या कंपनीत पण 2दा काम केलं. असे विचार बदले गेले. पण नंतर कॉलेजला आल्यानंतर मग असं ठरवलं की बाबा एकच ठरवून जायचं, कारण की दिशा बदल करायला तर मी आयुष्यात तरीच काय करू शकणार. हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में. 5 ग्रुप्स में से एक है, एंड दैट इज द ग्रुप जिन्होंने किया वंदे मातरम, ड्रीम मेकर्स. कुठली अशी पायरी चढायची आहे जिथे तुला सगळे ओळखतील? कोरिओग्राफर, त्याला मराठी डान्स डायरेक्टर पण बोलतात. त्या पायरीवर गेलं तर म्हणजे एका प्रकारे समाधान होईल, डान्समध्ये काहीतरी केलंय.